नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। सीधा रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। राजधानी के 10 नंबर चौराहे पर रविवार को दिल्ली में कुत्तों के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में शांतिपूर्वक मौन मार्च निकाला गया। इस मौन मार्च में विभिन्न एनजीओ संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में युवाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतिभागियों ने कहा कि बेजुबान जानवरों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हिंदू धर्म में कुत्तों की पूजा की परंपरा रही है और वेदों में भी उनके महत्व का उल्लेख मिलता है। संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस मामले पर जल्द और सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो कुत्ते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, तो उसको लेकर आज लखनऊ में आप लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो 2 बेंच का जजमेंट जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस माधवन ने जजमेंट दिया, सो मोटो एक वीडियो का उन्होंने कवरेजेस दिया। जो वीडियो वाज नॉट करेक्ट वीडियो, दैट वाज अ मिसलीडिंग एंड रॉन्ग वीडियो। तो डेथ उसकी रेबीज से नहीं हुई थी, मैग्नेटाइटिस से उसकी डेथ हुई थी बच्चे की। उस बच्चे के परिवार के साथ हम लोगों की सारी भावनाएं हैं, सब कुछ है जाकर। लेकिन जो सो मोटो डिसीजन लिया गया है, तो नया ये कहता है कि आप जब इतना बड़ा आप वाइड रीचिंग जजमेंट ले रहे हो तो दूसरे पक्ष को सुनना आपको ज़रूरी था, आपने नहीं सुना। तो देश में दिल्ली के लोगों को, जो पशु प्रेमी थे, जिनके लिए मैं तो दिल्ली में रहता था पहले, तो दिल्ली में जो डॉग्स होते हैं वो इतने प्यार से रखे जाते हैं कि सारे लोग उनको बहुत ही खाना खिलाना है, उनकी देखभाल करना है, सब करते हैं। तो एक जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ रेजिडेंट ऑफ द दिल्ली हार्ट बहुत ज़्यादा उनको ये पीड़ा हुई जाके इस जजमेंट से, और उन्होंने प्रोटेस्ट बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया जाके। और उसका रिजल्ट ये आया कि उसकी जन भावना को देखते हुए इवन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये जजमेंट ना वैज्ञानिक है, ना लीगल जजमेंट है। क्योंकि लीगल जजमेंट जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ द क्रूल्टी एक्ट है, पुराना एक्ट है, इसके अलावा हमारा एबीसी एक्ट है, इसका एनिमल बर्थ राइट एक्ट है, वो ये कहता है कि जो डॉग जहाँ है, डॉग उस जगह का नेटिव रेजिडेंट है, आप उसको डिसलोकेट नहीं कर सकते हो। अभी तक जो चीज़ें रही थी कि किसी डॉग्स को आपको अगर कोई शिकायत हो गई या उसको दिक्कत हो गई तो आप नगर निगम को फ़ोन करते, तो नगर निगम HSI यहाँ की एक संस्था है जो स्टरलाइजेशन करती है, NGO करते हैं, तो उस डॉग को ले जाती थी, उसका जो वैक्सीनेशन करती थी और उसका स्टरलाइजेशन करती थी, उसको वही छोड़ देती थी। इवन नगर निगम को भी राइट नहीं दिया गया है। लेकिन जो उन्होंने कहा कि आप 2 हफ्ते में उसका शेल्टर होम बना दीजिएगा, तो जहाँ पे लाखों 2-3 लाख डॉग्स हैं आके, तो क्या 8 हफ्ते में, ना 2 हफ्ते, उसका क्या पॉसिबल है कि आप उनके लिए ये वो बना सकें? ये आप भी जानते होंगे कि अगर हम 10 डॉग को एक साथ रख देंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। आप एक डॉग को खाना देंगे, दूसरा उसको खाने नहीं देगा। तो सरकार को जो भी नियत है वो साफ होनी चाहिए जाकर, कि पहले आप जज से आपको ये कहना चाहिए था। इवन सॉलिसिटर जनरल अभी जो जस्टिस हमारे CGI ने कॉग्निजेंस गवई साहब ने लिया, 3 जजेस की बेंच उन्होंने बैठा दी, और उस पर हमारे तुषार मेहता साहब बोले कि यहाँ पे 10,000 पर मंथ डेथ हो रही है कुत्तों के काटने से। जबकि पार्लियामेंट में अभिषेक मनु सिंघवी हमारे जो एडवोकेट थे, उन्होंने ये कहा कि जिस दिन पार्लियामेंट में जवाब आया था 2025 में, तो उन्होंने कहा था एज ऑन डेट देयर इज नो रेबीज डेथ इन द दिल्ली। ओके, तो जहाँ तक लखनऊ का परिदृश्य आता है, तो HSI के आज यहाँ पे हमारी एक बड़ी रैली हुई थी, मेगा रैली हुई थी इको पार्क में 12 बजे। तो उसमें HSI के भी प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने कहा था कि लखनऊ में उन्होंने 90,000 ऑपरेशन किए हैं। तो जहाँ तक लखनऊ की बात आती है, तो जो दायित्व नगर निगम का है कि भाई आप जो भी डॉग्स हैं उसकी पॉपुलेशन रोकिएगा, उनका ऑपरेशन कराइए। NGO जो है HSI फ्री ऑफ कास्ट ऑपरेशन करता है डॉग्स का, कोई पैसा नहीं लेता है, उसको करिए। लेकिन क्या फीलिंग हो गई आजकल, जो हमारे डॉग हेटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आज तो जो आप धरना दे रहे हैं, इसके बाद क्या कोई ज्ञापन भी आज आप लोग देंगे? हमारा, हाँ, प्रेस रिलीज हमारी सब जगह जाएगी, जाकर CGI को भी इसके बाद लोग भेजेंगे, जाके जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी देखेंगे जाके। क्योंकि हमारा ये कहना है कि जो बेजुबान जानवर है, जिसको हमारे धर्मों में मान्यता दी, युधिष्ठिर के साथ वो गया, वहाँ पर रामायण उत्तरकांड में भी आता संदर्भ आता है कि एक डॉग ने जो है रामचंद्र जी से शिकायत की भगवान राम से कि एक ब्राह्मण ने उसको परेशान किया है। तो और हमारे घरों की भी मान्यता रही, श्राद्ध में हम डॉग को ढूंढते हैं। तो इसको हम जो हमारे धार्मिक ग्रंथ और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस कहता है उसके साथ अगर अत्याचार होगा तो वो बेजुबान जानवर है। तो मैं SS श्रीवास्तव, आई हैव बीन रिटायर्ड एज ए डिप्टी डायरेक्टर फ्रॉम ESI डिपार्टमेंट। ओके, और आपको बहुत अच्छी बात बता दूँ, मेरी आज एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ आपको कि 2000 में जब कोरोना आया था, तो मेरे घर के पीछे, मैं एल्को ग्रीन में रहता हूँ, तो डॉग्स बच्चे की आवाज़ आई, तो मेरी बेटी ने कहा पापा को बच्चे को ला रही है। तो मैंने स्कूल बंद था, सेंट्रल एकेडमिशन, उसको खुलवाया, नहीं मिला। फिर बोली है, खुलवाया, मिला। तो वहाँ देखा है 4 बच्चे मिले जो रह रहे थे। तो उसको भाई 4 बच्चे थे, उसको कौन खाना खिलाएगा कोरोना में? तो हम लोगों ने उसको बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर दिया। स्कूल वालों ने फेंक दिया। जब स्कूल वालों ने फेंक दिया तो मेरे बच्चों के पापा तो मर जाएंगे। तो 4 बच्चों को हम घर ले आए,
तो एक बच्चा तो मैंने बहन को दे दिया। अब मेरी कॉलोनी में इसका बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि साहब ये तो आप कुत्ता ला दिया, ये ला दिया। इवन पोजीशन इज दैट कि सब लोगों ने मेरे घर में अटैक किया। मैं दिल्ली में था कल, फिर मैं यहाँ पे ACP श्वेता श्रीवास्तव थी, उनसे बात की। यहाँ पे इंस्पेक्टर थे बूंदी नगर थाने में, RP सिंह जी, वो सब आए। तो जिनके खिलाफ शिकायत की, जो घर में हमारे यहाँ जो गुंडागर्दी करने आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको ठीक किया। बोले ये जो कर रहे हैं गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, तो खाना खिलाना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। तो उसके बाद में देन आई रिटायर्ड। तो बच्चों ने कहा पापा आप जो ला करिए। देन आई कंप्लीटेड माई लॉ, नाउ आई एम एनरोल्ड एज एन एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया।